नाज़रीन, एक यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों से एक एंकर ने सवाल पूछा कि आलू के दरख्त के नीचे 3 आदमी बैठे हैं, एक गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है। ऊपर से आलू गिरता है, सबसे पहले कौन उठाएगा? तो उस यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों के जवाब इतने दिलचस्प थे कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आलू ऊपर से नहीं गिरता बल्कि ये कहाँ पे काश्त होता है। आलू के बारे में आपसे बात करेंगे। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में, वहाँ पे आलू के फील्ड में मौजूद हैं और आपको ये बताएंगे कि आलू काश्त किस तरीके से होता है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो आलू को काश्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़मीन को तैयार करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, आलू कितना लगाया जाता है, कितने मन लगाया जाता है। आलू को आप जानते हैं ये हर सब्ज़ी के साथ फिट हो जाता है। जिसको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती वो आलू गाजर, आलू गोभी, आलू बताऊं, कुछ भी आप आलू के साथ पका सकते हैं। लेज़ की सूरत में भी आप खाते हैं और चिप्स की सूरत में भी आप आलू को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये फील्ड में कहाँ पे काश्त होता है, कितने आलू लगाए जाते हैं, किस तरीके से खाद डाली जाती है और इसको जनाब आली पकने में कितने देर लगती है, कितने दिन की फसल है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। आइए देखते हैं कि आलू किस तरह से प्लांट। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये है प्लांटर। इस प्लांटर में आलू डाले जाएंगे और ये प्लांटर जो है ये ट्रैक्टर की मदद से खींचा जाता है और अब ये देख रहे हैं आप, इसमें आलू डाले जाते हैं। आलू एक जो फेरा है उसमें 6 बोरियां तकरीबन डाली जाती हैं। अब ये इसमें डाले जाएंगे, उसके बाद ट्रैक्टर इसको खींचेगा और उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि आलू कैसे जो है वो लगते हैं। आलू के में जो डाले जा रहे हैं प्लांटर में वो भी देखें आप। ये प्लांटर जो है इसके 3 जो हैं वो थाले आप कह सकते हैं। उसके बाद ये इसके ऊपर जो है जहाँ पे इस दोस्त ने हाथ रखा हुआ है ये एक टैंकी है। इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी जहर इसमें जो इस्तेमाल करते हैं आलू को लगाने के लिए, जिसको सीड ट्रीटमेंट कहते हैं, वो लगाई जाती है और वो जो है अपने तरीके से आलू को लगती रहती है। आलू जो है वो जहर आलूद होकर जो है ज़मीन में जाते हैं ताकि फफूंदी से बच सके और उसके अलावा जो है जितनी भी बीमारियां ज़मीनी होती हैं उनसे बच सकें। तो ये आलू अभी आप देख रहे हैं, आलू जो है बिल्कुल वाइट है। उसके बाद इस पर दवाई लगेगी, दवाई जो है वो खुद ब खुद लगती जाएगी, ऑटोमेटिक ये सिस्टम है। और उसके बाद ये आलू जो है वो ज़मीन में इस हल की मदद से जो है वो ज़मीन जो है वो खेलियाँ बनती जाएंगी और इसमें आलू जो हैं यहाँ से गिरते जाएंगे और आप देखेंगे कि आलू जो हैं वो काश्त हो रहे हैं। ये ज़मीन में काश्त होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्यूबर्स की वाली सब्ज़ी है, ये ज़मीन में काश्त होती है और ज़मीन से ही बाद में निकाली जाती है। एक आलू जो है ये 10, 20, 30 तक आलू जो है वो हमें वापस लौटाता है। जी हमारे साथ मौजूद है फार्मर, उनसे पूछेंगे कि ज़मीन की तैयारी में आप कितना हल चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले हम गोगल चलाते हैं। गोगल के बाद ऐसा होता है कि हम इसको चीज़ें फेर सकते हैं, या ऐसा होता है कि फिर 7 पाली का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़मीन की गहराई हो। तो उसके बाद हम इस रोटेवाटर का बेताशा इस्तेमाल करते हैं जिसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो ज़मीन के हिसाब से होते हैं। तो उसके अलावा ये होता है कि फिर हम हल चलाते हैं। हल के बाद हम क्या करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं रोटावाटर मारने की, जैसे ज़मीन गहरी भी हो, नरम भी हो और उसके साथ साथ बारीक भी हो। फिर इसके बाद ज़मीन की तैयारी को देखा जाता है, जिसके बाद पहले ऐसा भी होता है कि लेज़र भी किया जाता है कि ज़मीन का जो लेवल होता है बिल्कुल मुआर हो, पानी की सतह भी पूरी हो। अच्छा, इसके बाद ये जो रूटावेटर की आप बात कर रहे हैं ये क्या काम करता है? ये ज़मीन को ब्रीक भी करता है और उसमें कोई जो होता है वैसे जो धान की होते हैं उसमें भूसा वगैरह उसको भी वो काट कर रख देता है। अच्छा, तो कितना आलू जो है वो 1 एकड़ में काश्त के लिए सीड कितना चाहिए होता है? इसमें तकरीबन 12 से 14 बोरियाँ भी होता है, 15 भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो औसत वो 13 से 14 बोरी किया जा सकता है। सही। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो फार्मर हैं वो हमें बता रहे हैं
अच्छा, इसमें खाद कितनी डालते हैं आप जब बुवाई का वक्त होता है वो? इसमें 3 बोरे डीएपी होती है या 4 बोरे डीएपी पाई जा सकती है, उसके साथ 2 बोरी पोटाश होती है, उसके अलावा हम कैसे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं तैयारी के साथ ही। जी, आपने सुना कि वो बता रहे थे खाद कितनी इस्तेमाल होती है, इसको वाह कितनी देते हैं। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे काम करने वाले मजदूर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप जो है कितना इससे मजदूरी आपको कितनी मिलती है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन मजदूरों से भी हम पूछेंगे कि वो आप मजदूरी कितनी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा आप यहाँ से कितना चार्ज करते हैं, कितने पैसे आपको मिलते हैं जब 1 एकड़ काश्त कर लेते हैं आप? जी, हमें 1 एकड़ के तकरीबन 12 से 1300 रुपये मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आकर 4 बोरी खाद 1 एकड़ में डालते ठीक हैं, है। उसके बाद हम ये किरा भी करते हैं, उसके बाद हमें वो गन्ने भी निकालने पड़ते हैं। सही। तो इतना काम करने के बावजूद हमें सिर्फ 1200 रुपये 1 एकड़ का मिलता है। ठीक है जी, सही। तो आप हमें ये बताएं, 1200 आप 1 एकड़ में एक दिन में आप कितने एकड़ लगा देते हैं? एक दिन में हम तकरीबन 10-20 एकड़ भी लगा सकते हैं अगर मुसलसल काम चलता रहे तो। अगर कोई खराबी पड़ जाती है तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6-7 एकड़, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये 1200-1300 जितने बंदे काम कर रहे हैं सिर्फ 1200-1300 सभी को मिलता है या एक को मिलता है? नहीं जी, ये 1 एकड़ का इतना मिलता है। अच्छा, हम अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो अगर हम 5 एकड़ बीजते हैं तो हमें 1 एकड़ तक 1200 रुपये मिलता है। अच्छा, जी। ठीक है, सही सही। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, अब आपके सामने आलू जो है वो काश्त हो रहे हैं, तो खेल बन रही है और उसके बाद जो है वो आलू, उसमें आप प्लांटर में देख सकते हैं आलू है, और उसके बाद ये खेलियाँ जो बन रही हैं इसमें आलू जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन में वो दफन होते जा रहे हैं, और उसके बाद ऊपर खाली बनती जा रही है, और जो खाली है वो इसको मिट्टी में ढांप देते हैं आलू को, और आलू 15 दिन के बाद जो है वो निकल आता है। और आप देख लें मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो जल्दी निकल आता है, और अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर 15-20 दिन ले जाता है। तो अब मैंने आपको दिखा दिया, मज़दूर से भी बात करवा दी। अब आलू जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान की जो है तीसरी चौथी बड़ी फसल है जो ज़िम्मेदार को आजकल मुनाफा दे रही है। गवर्नमेंट से जो अपील करना चाहते हैं, मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट से क्या बात करना चाहते हैं। जब आलू आता है तो उसकी कीमत पे क्या असर पड़ता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब आलू आता है तो उस पर ये होता है कि उसका रेट बिल्कुल कम होता है, इतना इस पर खर्चा होता है। हुकूमत को ये चाहिए कि इसके खर्चे के हिसाब से इस पर पहले तो ये है कि खाद पे सब्सिडी दी गई थी, अब डीएपी वो भी ख़त्म कर दी गई है, वो भी नहीं मिल रही। ठीक है, इसके अलावा ये प्रॉब्लम है कि जब आलू आता है ना तो इतने हम इसके पे खर्चा करते हैं कि बेताशा खर्चा होता है, इसमें खाद भी का इस्तेमाल होता है। कितना खर्चा हो जाता है 1 एकड़ पे आलू पकने तक? तकरीबन मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 हज़ार बगैर किसी ठेके के, बगैर पानी के इसकी सही मीज़ है। अगर इसमें ठेका डाल दें तो ये और भी ज़्यादा जो है इसकी, तकरीबन 80 से 85 हज़ार में पहुँच जाता है। और जब बिकने की बारी आती है नाज़रीन, मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जब बिकने की बारी आती है तो फिर आप आलू को सड़कों पे वाफर देखेंगे, वाफर मिकदार में पड़ा होगा। किसान जो है बड़ा परेशान होता है। ऐसे भी हालात आते हैं कि इसको हम अपने किराए के साथ बिखेरने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस दफ़ा बल्कि 5 साल हो गए हैं हमने देखा है आलू की फसल जो है वो लोग जो है वो नहरों में बहा देते हैं। हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि आलू का जो फार्मर है या पाकिस्तान में जो फार्मिंग है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसके लिए पाकिस्तान में 70 सालों में कोई ऐसा मनसूबा नहीं बना, कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ हमें देखने में नहीं आई जो किसानों की दाद रसी करे। इकॉनमी की सबसे जो बड़ी सूरत हाल हम समझते हैं कि बड़ी ख़राब सूरत हाल जा रही है, उसका सबसे बड़ा जो इकॉनमी का सेटबैक है वो है एग्रीकल्चर को जब हमने बिठा दिया है। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत कहती है जो किसान है ये पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। वो क्या रीढ़ की हड्डी है कि वो किसानों को कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। तब्दीली इमरान खान की ये क्या तब्दीली है, ये क्या तब्दीली लेके आया है, आप बताएं ना मुझे। जी, ये जो किसान की आवाज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऐवान बाला तक गूंजेगी और हमारे ऐवान बाला से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आएगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशत को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़राअत पे भी तवज्जो दी जाए, ज़राअत के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाए, क्योंकि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान के 70% लोगों का शोबा है जो देहातों में लोग मौजूद हैं। और इंडस्ट्रीज़ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग भी
इसके साथ अटैच है और इंडस्ट्री जो है कॉटन इंडस्ट्री जैसे कि हम बंद कर चुके हैं, उसके बारे में कभी भी हम फिक्रमंद नहीं हुए। तो मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, अगर गवर्नमेंट में मौजूद है तो ज़राअत के लिए कुछ करें। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान चलने के काबिल नहीं होता। दोबारा एक नई वीडियो के लिए हाजिर होंगे, नई रिसर्च के साथ हाजिर होंगे। ज़राअत में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने लाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।